Okay, now we'll start exercise 8D. Here the number 1 is 3 by 2 log a plus 2 by 3 log b equal to minus 1 equal to 0. तो find the value of this. देखो कितना easy है ये, इसको 1 को उधर ले जाएंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 by 2 log a plus 2 by 3 log b इक्वल टू 1 कर लिए। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो जानते ही हो, तो ये हो जाएगा log a पे पावर 3 by 2 प्लस log b पे पावर 2 by 3 और इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं हम लोग log 10। और ये दोनों प्लस में है तो इसको इंटू में अब चेंज कर सकते हैं, तो 3 by 2 इंटू बी टू द पावर 2 by 3 इक्वल टू log 10। यहाँ पे कोई बेस नहीं, मतलब ये भी 10 है, दोनों तरफ से log हटाएंगे, रिमूविंग log, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 3 by 2 इंटू बी टू द पावर 2 by 3 इक्वल टू 10। अब देखो करना क्या है, इस दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 पे दोनों को पावर 6 ये करना है, तो 3 by 2 टू द पावर 6 और इंटू बी टू द पावर 2 by 3 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 6, दोनों तरफ पावर 6 लिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये क्या होगा, पावर से ये बाई को हटाने के लिए हम लोग किए, है ना, तो अब ये हो जाएगा a टू द पावर 9 और b टू द पावर 2 2 जा 4 हो गया और ये 10 टू द पावर 6 हो गया। यही हमको निकालना था, तो इक्वल टू दिस, ये हो गया आंसर ऑफ नंबर 1। कितना ईजी है, बस वही फॉर्मूला हर जगह यूज कर रहे हैं हम लोग, एक तो इसको पावर को इधर करने का, दोनों को जोड़ने का, और 1 के जगह पे log 10 लिखने का, ठीक है ना। 1 2 3 ये सब बता चुके हैं। देखो यहाँ पे बताते हैं, log 10 10 इक्वल टू 1, log 10 टू द पावर 2, ये बेस 10 है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस log 10 10, मतलब ये क्या हो जाएगा 2, log 10 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 log 10 10, तो ये हो जाएगा 3। तो 2 अगर लिखना हो तो 10 टू द पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 इक्वल टू log 10 100, मीन्स ये हो गया 10 टू द पावर 2। 3 इक्वल टू log 10 1000, मीन्स ये हो गया 10 टू द पावर 3, इसी तरह। और 1 इक्वल टू log 10 10, सेम बेस सेम ये रहने पे 1 होता है। अब एक जगह हम लोग x और x भी यूज किए थे ना, तो x ये है, बेस x है, तो x ले लेंगे तो भी 1 होगा, तो सेम बेस सेम ये रहने पर 1 होता है। बस यही सब कुछ कॉमन चीज़ है जिसको यूज करके हम लोग ये सारा सवाल बनाए हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, x इक्वल टू 1 प्लस दिस इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई a निकालने बोला जा रहा है, इक्वल टू ट्वाइस z दिया हुआ a, मतलब यहाँ पे a है, देखो ये a का वैल्यू निकालने जा रहा है, तो x के जगह पे क्या होगा 1 प्लस log 2 माइनस log 5 प्लस y इक्वल टू हो गया ट्वाइस log 3 इक्वल टू ट्वाइस z, मीन्स ट्वाइस log a माइनस log 5। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हम लोग का, तो यहाँ भी वही करेंगे, 1 के जगह पे क्या लिखेंगे log, जब कोई बेस नहीं दिया हुआ है मतलब वो 10 है, तो ये भी 10 हम 10 10 लिख सकते हैं, 10 10 प्लस log 2 माइनस log 5 प्लस log 3 टू द पावर 2, और इधर हो जाएगा ट्वाइस log a माइनस ट्वाइस log 5, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, सारे को हम लोग प्लस वाले को इंटू और माइनस वाले को डिवाइड में कर लेंगे, तो ये होगा 10 इंटू 2 इंटू 3 3 जा 9 बाई 5, और इधर से फिर प्लस ट्वाइस log 5 ले आते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा log a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा log, एक ही बार कैंसिल करेंगे इंटू और बाई 5, और ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाके 5 स्क्वायर होगा और 5 स्क्वायर मीन्स 25 होगा, इक्वल टू log a स्क्वायर हुआ। एक स्टेप स्किप किए हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, इसको पहले इधर ले जाना, नहीं तो यहाँ पे ही कर ले सकते थे हम लोग। इस लाइन में तो इस 2 से इसको इंटू करके यहाँ लाए हैं, फिर इस लाइन में इधर लाए हैं, तो यहीं पे हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। चलो हो गया, इधर लाते वक्त ही इसको स्क्वायर कर लिए, तो अब ये 25 हो गया ना इंटू,
अब ये जाएगा 5 से, 5 2 ज़ा 10 हो गया, और 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 100 9 ज़ा 900, तो ये हो गया log 900 इक्वल टू log a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 900, तो a इक्वल टू आएगा कितना 30, ठीक है ना। a इक्वल टू रूट अंडर 900, और रूट अंडर 900 क्या आएगा 30, 30 इंटू 30 900 होगा। यही हो गया आंसर, a का वैल्यू निकल गया। और अब 3 नंबर कर लेते हैं। x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू। x प्लस वाई माइनस z निकालने बोला जा रहा है। तो x इक्वल टू दिया हुआ है log 0.6 और प्लस y इक्वल टू दिया हुआ है log 1.25 और माइनस log 3 माइनस 2 log 2। ब्रैकेट देना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये माइनस माइनस ये हो जाएगा। तो ये हो गया log 0.6 प्लस log 1.25 माइनस log 3 और माइनस माइनस प्लस, ये 2 इधर चला गया, log 2 टू द पावर 2, ठीक है। तो अब सारे को इंटू कर लिया जाए, ये क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 1.25, प्लस वाला सारा इंटू होगा ना, और इंटू 4/3। और अब इसको कैंसिल करना रह गया, तो कैंसिल करो, एक डेसिमल हटाओ 0 हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, फिर ये हटाओ 2 0 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 00, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 25 4 जा 100, और 4 4 कैंसिल, इक्वल टू log क्या हो गया 1। तो log 1 तो 0 होता है ना, तो ये हो गया 0। देयरफॉर x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू निकल के आया 0। अब नंबर 2, ये तो नंबर 1 किए थे, नंबर 2 है 5 टू द पावर x प्लस वाई माइनस जेड, तो इक्वल टू हो गया 5 टू द पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया, बहुत ईजी था। अब नंबर 4 देख लो क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू दिस, बी क्यू इक्वल टू दिस एंड this one equal to this, express y in term of x and z। okay, very good। 3a square minus 2b cube equal to 6 log z ले को चलेंगे, तो 3a स्क्वायर के मतलब क्या हो जाएगा log x माइनस ट्वाइस b क्यू का मतलब क्या हो जाएगा log y, और इधर तो दिया ही हुआ है 6 log z, है ना। तो ये 3 उसके ऊपर पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log x टू द पावर 3 माइनस log y टू द पावर 2 इक्वल टू log z टू द पावर 6। ये हो जाएगा log क्या x क्यूब बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू log z टू द पावर 6। क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x एंड z, y को x और z के टर्म में लिखना है। तो दोनों तरफ से पहले रिमूविंग लॉग करेंगे, हो जाएगा x क्यूब बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू z टू द पावर 6। हो गया, y को हमको लिखना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये z इधर पावर में, y ऊपर चला जाएगा और ये z नीचे चला आएगा, x क्यूब बाई z6, और ये y का पावर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू हो जाएगा पावर x क्यूब बाय z6 टू द पावर हाफ, रूट हो जाता है ना उधर जाके, ये हाफ पावर हो जाता है, तो हाफ पावर x पे तो हाफ पावर 3/2 ही रह जाएगा, और z पे हाफ पावर क्या हो जाएगा 6/2, मीन्स ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 बाय z टू द पावर 3। यही हो गया y इक्वल टू, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है, ओके। और 5 नंबर तो बहुत ही इजी है, देख लो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, log a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू हाफ log a प्लस log b, ठीक है ना। तो सो दैट दिस, तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग, इस 2 को यहाँ ले आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 को यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा log a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा log a इंटू बी, है ना, और 2 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा log
a माइनस बी बाई 2 टू द पावर 2 इक्वल टू लॉग ए बी। अब रिमूविंग लॉग बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टू जा 4, 4ab। और क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इक्वल टू 4ab। और क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये उधर चला गया इक्वल टू 6ab। हो गया, यही तो दिखलाने बोला जा रहा था, हो गया, प्रूव्ड है। इजी है। अब 6 नंबर में देखो क्या है। 6 नंबर भी उसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23 है, तो सो दैट ये यहाँ पे इसका उल्टा करने कहा जा रहा है। क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा पहले जो दिया वही लिख लेते हैं, इक्वल टू 23ab है, तो एडिंग 2ab बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर 23ab प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये 25ab हो गया। ठीक है, और फिर ये जब उधर जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 25ab और रूट अंडर 25 मीन्स 5 रूट अंडर ab। ठीक है, 5 को इधर ले आए नीचे, a प्लस बी बाई 5 इक्वल टू ए बी टू द पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ पावर होता है। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग दोनों तरफ लिए, तो क्या हो जाएगा लॉग a प्लस बी बाई 5 इक्वल टू लॉग ए बी टू द पावर हाफ, और इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ लॉग ए बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ लॉग ए प्लस हाफ, अच्छा लॉग ए हाफ नहीं है तो जो जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में कर लेते हैं लॉग बी। ठीक है ना, हाफ बाहर ही है, लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो यही हो गया लॉग ए प्लस बी बाई 5 इक्वल टू, प्रूव्ड हो गया। इजी था, बहुत ही इजी था। बस इसको 2ab, यहाँ पे देखो क्या करना है, एक स्टेप याद रखो, इसको 2ab करके इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। होल स्क्वायर के फॉर्म में चलाया, और यहाँ भी ये 23 है तो प्लस 2 करने से ये 25 चलाया, जो कि फिर से 5 का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है ना, और यही 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इजीली निकल गया। तो जब भी प्रूफ करने वाला है तो यहाँ पे जैसे प्रूफ करने वाला था, इसको लेके चले, इसको लेके चले, सॉल्व करते चले गए, अपने आ गया प्रूफ। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ। ठीक है ना। नंबर 7, m इक्वल टू दिस, n इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस वन इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है ना। तो चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ट्वाइस लॉग x माइनस 4 इक्वल टू ट्वाइस m, m के जगह पे क्या होगा log 20, और माइनस n, n के जगह पे क्या होगा log 25 हो गया। तो ये तो हो जाएगा log x माइनस 4 टू दी पावर 2, ये 2 ऊपर चला गया। हमको करना क्या है, log पहले हटाना है। log हटाने के लिए log के फॉर्म में लिखना है, देखो तो log ये हो जाएगा 20 टू दी पावर 2 माइनस log 25, तो ये हो जाएगा log 20 टू दी पावर 2 मीन्स 400, और ये माइनस 25 चलाया। दिख रहा है क्या कर रहे हैं हम, एक log के फॉर्म में ले आए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 से कितने बार में जाएगा, 25 4 जा 100 होता है, तो ये 16 बार में जाएगा। तो log x माइनस 4 टू दी पावर 2 इक्वल टू log 16 आ गया। रिमूविंग log बोथ साइड मीन्स x माइनस 4 टू दी पावर 2 इक्वल टू 16 आ गया। तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 मीन्स ये हो गया 4। तो x माइनस 4 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, solve for x and y if x is greater than 0 and y is also greater than 0 log xy equal to this equal to, देखो यहाँ पे 3 रेशियो दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो एक एक करके चलेंगे, दोनों का वैल्यू निकालना है ना x और y। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए,
तो पहले लेते हैं हम लोग log xy इक्वल टू 2। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं log 10 log 10 मतलब 1 होता है, और ये चला आएगा log 10 टू दी पावर 2 मीन्स ये हो गया log 100, है ना। तो log xy इक्वल टू हो गया log 100। तो देखो log xy इक्वल टू हो गया log 100, बेस 10 है दोनों की तरफ, तो रिमूविंग log करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy इक्वल टू 100 हो गया। ये एक नंबर इक्वेशन मान के चलो। दूसरा नंबर इक्वेशन लो, दूसरा मतलब इस दोनों को लेना है, log x बाई वाई प्लस ट्वाइस log 2 इक्वल टू 2, इसको लेके चले। फिर log 2 को क्या लिख सकते 2 को क्या लिख सकते हैं 10 मतलब ये फिर क्या हो गया log 10 टू दी पावर 2, मतलब फिर क्या हो गया log x बाई वाई प्लस log 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू log 100 हो गया, है ना। ये इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा log 2 टू दी पावर 2 मीन्स 4x बाई वाई इक्वल टू log 100। तो यहाँ से निकल के आ रहा है मेरा 4x बाई वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो 4x इक्वल टू क्या होगा 100y, और यहाँ पे क्या था, और यहाँ से x इक्वल टू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 100y बाई 4, तो 4 से ये चला गया 25, ये हो गया 25y, ठीक है। x इक्वल टू 25y हुआ, x इक्वल टू 25y हो गया, ये दूसरा नंबर। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हमको, x के जगह पे बैठाएंगे हम 25y, क्या हो जाएगा 25y इंटू वाई इक्वल टू 100 हो गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू 100 बाई 25, 25 4 जा 100, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, तो y इक्वल टू 2 आया, और y इक्वल टू 2 आया तो इस वैल्यू को हम लोग बैठाते हैं इसमें 2 में, पुट दिस वैल्यू इन 2, वी गेट 2 क्या है, x इक्वल टू 25y है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 2 हुआ मीन्स 25y, 25 इंटू 2 दैट मीन्स x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 2, ये हो गया मेरा आंसर ऑफ नंबर 8, ठीक है। आंसर ऑफ नंबर 8 ये हो गया यहाँ पे, ओके। 9 नंबर, फाइंड x इफ, देखो log x 625 इक्वल टू -4 है, यहाँ पे क्या करेंगे x टू दी पावर -4 इक्वल टू 625 हो गया। 625 को क्या लिख सकते हैं, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 मीन्स ये हो गया। और इसको 1 x टू मीन्स 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 5 टू द पावर 4, दैट मीन्स 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, बेस इक्वल है, पावर इक्वल है, सॉरी पावर इक्वल, देयरफॉर बेस ऑल्सो इक्वल, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और हमको निकालना क्या है x, तो x इक्वल टू हो गया 1 बाई 5, वेरी सिंपल, नंबर 1 हो गया। और इसको डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो डेसिमल 5 2 ज़ा 10 मीन्स 0.2, ये भी आंसर में लिख सकते हैं। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है log x 5x माइनस 6 इक्वल टू 2, फिर उसी तरह होगा x टू दी पावर 2 इक्वल टू 5x माइनस 6, बेस वही रहता है, ये पावर इधर चला आता है ना। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सॉल्व करना होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0,
और क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, 3 2 जा 6 होता है और 3 माइनस 2 माइनस 2 भी 5 हो जा रहा है इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। यही हो गया आंसर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगर ये 0 हुआ तो x इक्वल टू 2 होगा और अगर ये 0 हुआ तो x इक्वल टू 3 होगा। अब ये डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, और नंबर 10, इफ p इक्वल टू दिस एंड q इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्वाइस लॉग x प्लस 1 इक्वल टू 2p माइनस q दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2, p मतलब है लॉग 20 और माइनस q मीन्स लॉग 25, और ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 1 टू द पावर 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग 20 टू द पावर 2 माइनस लॉग 25 इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग 400 बाई 25 लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल। तो यहाँ से ये 25 से फिर 16 टाइम में ये चला जाएगा, है ना, इक्वल टू हम लोग इसको log 16 भी लिख सकते हैं। तो रिमूविंग log करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 16 और x प्लस 1 इक्वल टू रूट अंडर 16 और x प्लस 1 इक्वल टू रूट अंडर 16 मीन्स 4 और x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, हो गया नंबर 10 तक। ओके।